स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नीचे लिंक आपको काफ़ी मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इनसाइडर लेवल का अप्रोच, एक एडवांस लेवल का अप्रोच साइकोलॉजिकल मिल सके। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये जो निफ्टी के पास रेंज है 24,200 से 400 वाली, यहाँ बायर प्रेजेंस है, तो यहाँ मार्केट या तो रुकेगा या यहाँ से फिर रुक के रिवर्स करेगा या फिर कंटिन्यू करेगा। वो जो भी करेगा वो मार्केट हमें बताएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ कंडीशन यहाँ से रिवर्सल की ही बनेगी। ठीक है, रीज़न मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये कोई क्रेश नहीं है जो मार्केट इतना गिर गया। आप देखोगे कि एक बायर, दो बायर, तीन बायर, चार बायर आउट किए हैं मार्केट ने। ठीक है, तो यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, थोड़ा सा आपका साइकोलॉजिकल रखना है। बस ये है कि उम्मीद बायस नहीं बनाना है कि यहाँ से मार्केट घूमेगा। मार्केट दिखाता है तो ही बिलीव करना है, उससे पहले हमें बिलीव नहीं करना है। फिर निफ्टी का जैसे मैंने आपको बताया था कि जब तक ये बायर प्रेजेंस है, ये लेवल इंटेक्ट है, तब तक कभी भी ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब थोड़े से चेंजेस है। देखो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये आज का लो कटता है तो इसके नीचे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ तक आ सकता है। फिर यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ मार्केट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या आपको दिखा रहा है। ठीक है, फिर निफ्टी के बाद सेंसेक्स का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेंसेक्स भी अपनी बाइंग रेंज में आप देख सकते हैं। तो ये भी यहाँ या तो रुकेगा या फिर रुक के यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, या फिर सीधा रिवर्स हो जाएगा, या फिर ब्रेकडाउन करेगा। तो जैसा मार्केट दिखाएगा वैसा करेंगे, बायस नहीं बनाना है हमें। ठीक है, मिड कैप की बात करें तो मिड कैप के पास जो 12,400 है, ठीक है, 12,400 के बाद ये 12,000 का लेवल है ना। मिड कैप का आपको ये ध्यान रखना है, आज का लो कट जाए, कल का लो कट जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल अपने बेस के पास है, या तो यहाँ ये टाइम स्पेंड करेगा, रुकेगा, या फिर ये ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन अपना करिएगा। ठीक है, रिवर्स करना है तो अगर मार्केट कुछ रिफ्लेक्ट करेगा तो हम देखेंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बताया था कि जब तक ये बायर प्रेजेंस है, जब तक इसके नीचे मार्केट क्लोज करके निकलना चालू नहीं करता, तब तक ये कभी भी यहाँ से घूम सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और करेक्शन कीजिए आप, अगर आज का या कल का लो कट जाता है, ठीक है, आज का लो कट जाता है या कल का लो कट जाता है, या ये लो कट के अगर अच्छे यहाँ बियर कैंडल, आपको सेल कैंडल मिलते हैं, तो आपको सेल ही करना है, बाय का नहीं सोचना है। तो अंधों की तरह काम हमें नहीं करना है। ठीक है, इंट्राडे में चलते हैं, तो इंट्राडे में देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो 51,800 का आपके पास लेवल, अगर फ्लैट खुल के इसके ऊपर निकले या इसके ऊपर ही निकलता है, इसके ऊपर ही गैप अप खुलता है, तो इस रेंज में डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तो कॉल साइड जाएंगे, या इस रेंज में ऊपर आने के बाद 51,800 के ऊपर आने के बाद बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है तो ही आपको कॉल खरीदना है। और अगर वीकनेस दिखाता है, बियरिश प्राइजेक्शन दिखाता है, तो आपको सेल करना है, क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेंड हमारे पास चल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेल ऑन बाउंस का। ठीक है, चलिए पुट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के 51 ये निकालता है, या इसके नीचे गैप डाउन खुलता है, बाउंस आने दो, वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिले, सेल करो। अगर श्योरिटी पुट लेनी है तो इसके नीचे आने दो, बाउंस आने दो, वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिले, सेल करो। ठीक है, ऊपर की लेवल आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको कॉल का सेटअप बनता है तो 51,200, फिर ये 600, फिर ये 800 और 53,000, और ऊपर की लेवल मैं आपको बता ही दिया। अब नीचे के लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 51,200 के नीचे आता है तो 51,000 आएगा। 51,000 पे बेस है। ठीक है, आप देख सकते हो कि 51,000 पे बेस है। 51,000 के पास 50,800, 50,800 के बाद आपके पास ये 50,300 वाला लेवल है, या फिर ये ले लो आप 50,200 वाला लेवल ले लो। ये आपके लो के पास बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा। तो बायस नहीं होना है, एक तरफा नहीं, मार्केट जो रिफ्लेक्ट करे थोड़ा सा रुक के सबर करके ट्रेड करो, क्योंकि शिकार तभी सक्सेस होता है जब वो सात्विकता के साथ करता है। मैच्योरिटी थोड़ी ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी, थोड़ी नहीं बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं तो अगर फ्लैट खुल के इस लेवल को निकालता है, कौन सा लेवल है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला, फ्लैट खुल के इस लेवल को निकालता है या इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुलता है, डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तो ही कॉल साइड जाएंगे। इस रेंज के ऊपर आने के बाद अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है तो ही कॉल साइड जाना, और वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिलता है तो आपको सेल ही करना है, क्योंकि इसका भी ट्रेंड है क्या हमारे पास, सेल ऑन बाउंस का अभी तक। ठीक है, और ऊपर के लेवल क्या होंगे, इस लेवल के बाद आपका एक लेवल ये होगा 12,800 वाला, 820 वाला। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये है 12,990 का, फिर आपके पास ये ऊपर की लेवल है। ठीक है, नीचे का मैं आपको बताऊं, अगर मान लो कि फ्लैट खुल के आज का लो निकाले, आज के लो के नीचे खुले, बाउंस आने दो, वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले, सेल करो। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक बायर खड़ा है। ठीक है, श्योरिटी से अगर आपको पुट साइड जाना है मिड कैप में, तो इस लेवल के नीचे आने दो, बाउंस आने दो, वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिले, सेल करो, या इस लेवल के नीचे आके वीक बेरिश प्रोजेक्शन दिखता है तो सेल करो। ये है पुट की गाथा मिड कैप में। ठीक है, नीचे के लेवल भी मैं आपको मिड कैप बता चुका हूँ, 12,000 है,
ठीक है, नीचे के लेवल आपके क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 12,540 और कहाँ है प्रभु, जस्ट ए सेकेंड दोस्तों, काफ़ी लंबा रूट है ये तो। ठीक है, नीचे ये 530 पे आप देख सकते हो कि आपके पास एक गैप छूटा हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए बेस की तरह काम करेगा। 530 के बाद जो आपके पास दो बेस है वो ये वाला है आपके पास 400 वाला। 400 के बाद सीधा सीधा आपके पास ये गैप फिलिंग है 260 वाला, और फिर 12,000 का लेवल है ही। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है किसमें, मिड कैप में। बायस मत हो कि बाय होगा सेल होगा, नहीं, शांति से बैठे रहो। दूसरी चीज़ की फर्स्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कभी ट्रस्ट मत करना, मैं कह रहा हूँ फंस जाओगे गंदे तरीके से। सेंसेक्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि जस्ट ए सेकेंड, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगर फ्लैट खुल के इस लेवल के ऊपर जाता है या इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुलता है और ये इस रेंज में कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है, चाहे सीधा दे दे या डिप दे के दे दे, तो ही कॉल साइड जाना है। आपका पहला 80-600 का लेवल होगा, यहाँ आपको वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले तो सेल करना है, और स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन मिले तो बाय करना है। ठीक है, अंधों की तरह काम हमें नहीं करना है। उसके बाद 81,000 का बेस, यहाँ आपको वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले तो सेल करना है, और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले तो बाय करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पुट की बात करें तो अगर फ्लैट खुल के इस लेवल को निकालता है, इस लेवल के नीचे खुलता है, बाउंस आने दो, वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले सेल करो। आपको बता ही दिया शुरू में ही कि नीचे के इसके टारगेट होंगे क्या, तो आप एक बार वीडियो शुरू से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिन निफ्टी पे आ जाते हैं। ठीक है, फिन निफ्टी अगर फ्लैट खुल के इस लेवल को निकाले, इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुले, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन दिखेगा तो ही कॉल साइड जाना है। डिप आने दो, यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले तो कॉल साइड जाना है। ठीक है, और इन लेवल्स पे अगर वीक बियरिश प्राइजेक्शन आपको मिलता है तो आपको सेल ही करना है, बाय नहीं करना है। ठीक है, और ऊपर के क्या लेवल है, फिन निफ्टी के पास एक ये है 24,100 का लेवल। ठीक है, इस लेवल पे आपको वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले तो सेल करना है, और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले तो बाय करना है। ठीक है, ऊपर के लेवल और भी हैं। चलिए, पुट की बात करें तो अगर आपको पुट के लिए जाना है ना, अगर कन्फर्मेशन पे स्ट्रॉन्ग अगर पुट पे जाना है तो आपका ये जो लेवल है ना, ये जो बायर खड़ा है, इसके नीचे खुल जाए या इसके नीचे निकलना शुरू करे, बाउंस दे, वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले, सेल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर छोटे प्राइस के लिए जाना है, छोटे टारगेट्स के लिए जाना है, तो आपको इन लेवल के नीचे आने दो, बाउंस आने दो, वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले, सेल करो, यहाँ तक का आपको टारगेट मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमें क्या करना है। ठीक है, अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ये जो रेंज है आपके पास, कौन सी, ये वाली, ठीक है, फ्लैट खुल के इस रेंज के ऊपर आता है, गैप अप ही खुलता है इस रेंज के ऊपर, डिप आने दो, इस रेंज में कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तो ही कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज कॉल साइड नहीं जाएंगे। पहला टारगेट आपका क्या होगा, ये 24,580 का। ठीक है, इस लेवल पे बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले तो ही कॉल साइड जाएंगे, और वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिलेगा तो पुट साइड जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक तरफा मत सोचो, बायस मत हो, कौन क्या कह रहा है, कुछ नहीं है भाई साहब, ध्यान से काम करना पड़ता है। दूसरा बेस है आपके पास 24,720 का। ठीक है, यहाँ आपको वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिलेगा तो सेल करना है, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तो बाय करना है। ये आपका पहला टारगेट होगा, फिर ये ऊपर टारगेट होगा। तो इन ऊपर्स के लेवल्स पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। डिप मार्केट गैप डाउन खुलता है, नीचे जाता है, डिप देता है, तो वहाँ आपको सेल नहीं करता है, सेल नहीं करना है, ध्यान से रहो, फोकस होके काम करो। धन्यवाद।